The position of Valueless Limited on its liquidation is as under. You have got issued and paid up capital 3000 11% preference shares of 100 each fully paid up. ठीक है, 3000 equity shares of rupees 100 each fully paid up, 1000 equity shares of 50 each rupees 30 per share paid up. Then calls in arrears are rupees 10,000 and calls received in advance is rupees 5,000. All right. Preference dividend are in arrears for 1 year. Amount left with the liquidator after discharging all the liability is 4,13,000. Articles of association of the company provide for payment of preference dividend arrears in priority to return of capital. You are required to prepare liquidator's final statement of account. तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या खास बात है मैं बता देता हूं. पहले एक बार नोट लिख लो. कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस टुगेदर. कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस टुगेदर, दोनों साथ में. कॉल्स इन अरियर्स भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है. अगर एक चीज के ऊपर फोकस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पर 4,13,000 तुम्हारे पास कब बचे? आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज. मतलब किसका पेमेंट करना बाकी है? सिर्फ शेयर होल्डर का पेमेंट करना बाकी है. शेयर होल्डर में कौन कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और इक्विटी शेयर होल्डर है. इक्विटी शेयर होल्डर से जुड़े हुए कितने आइटम है? 2. सो लिखिए नोट. व्हेन कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस इज देयर, फर्स्ट repay calls in advance. First repay calls in advance. First repay calls in advance. Repay calls in advance and receive calls in arrears. And receive calls in arrears and then solve the problem. First what? Repay what? Calls in advance, receive calls in arrears and what? And solve the problem. Is that okay? So how do we solve the problem? Let's see it. So बेटा मुझे एक बात बताओ, कितनी अमाउंट है? 4,13,000. बच्चों कितनी अमाउंट है? 4,13,000. चलो एक बार फॉर्मेट बना लो बेटा. वैल्यूलेस लिमिटेड लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. जल्दी से कर पी लिया, छोटा सा करने का फॉर्मेट. चल ढोकले जल्दी से. किसी का ऑडिट खत्म हो गया? ओके. अभी कुल मिलाकर मेरे को पूछना था, कोई बच्चे फ्री है क्या अभी? कोई बात नहीं बेटा. मतलब सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू. मैंने दिल से बोला सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू. हाँ अरे कुछ था काम. नहीं टाइम निकालने का नहीं बेटा. इतना एहसान मत कर बेटा. एहसान तले दब जाऊंगा मैं. बराबर है कि नहीं? अभी तुमसे टाइम मांगना मतलब पाप है. हो गया? चलो बेटा लिखो कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है? 4,13,000. हाउ मच इज द अमाउंट अवेलेबल? 4,13,000. लिखो. क्या लिखेंगे सर? ये देखो, ये लिखना है. कैश इन हैंड 4,13,000. कैश इन हैंड 4,13,000. मुझे नहीं लगता यहां तक मैंने कोई बड़ी बात की है. एकदम छोटा आदमी हूं मैं, फालतू की बात की है. कैश इन हैंड 4,13,000. अब मैं आपसे पूछता हूं कॉल्स इन अरियर्स कितने हैं? तुम क्या बोलते समझ भी नहीं आता. तो पहले 10,000 को रिसीव करा दो और मुझे बताओ कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? तू श्योर है बेटा? क्योंकि देखो लाइबिलिटी का तो सारा पेमेंट हो चुका है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहा है 3 लाख और डिविडेंड कितने साल के लिए? अरियर्स में 1 ईयर. 1 ईयर क्या? 3 लाख का 11% 33,000. एग्रीड? तो ऐसे 2 पेमेंट और होंगे. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैपिटल 3 लाख और प्रेफरेंस डिविडेंड
33,000, आउटर कॉलम में जाएगा 3,33,000. $3,33,000. Have you written this? एकदम सिंपल क्वेश्चन था. पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा. ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद में हमने लिखा कैश रियलाइज, कैश इन अरियर्स, सॉरी कॉल्स इन अरियर्स. फिर हमने पेमेंट साइड में लिखना शुरू किया. पहला वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. तुम्हें याद है ना रूल, जहां जहां से पैसा आ सकता है पहले पैसा मंगा लो. यस बेटा. नाउ व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड टू डू नेक्स्ट? क्या करूंगा? कॉल्स इन क्या? कॉल्स इन एडवांस क्या करेंगे? रीपे करेंगे क्या? ओके. सो कॉल्स इन एडवांस को रीपे कर दो. कॉल्स इन एडवांस को रीपे कर दो. इधर लिखो कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस कितना बोल रहा है बेटा? 5,000. ठीक है. कॉल्स इन एडवांस जिसके भी है उसको रीपे कर दो 5,000. हैप्पी? मुझे नहीं लगता यहां तक मैंने कोई बड़ी बात की है. तुमको पहले एक पासिंग लाइन स्टेटमेंट बताया था कि कॉल्स इन अरियर्स को रिसीव कर लेना और कॉल्स इन एडवांस को पे कर देना. अब पूरी क्लास का ध्यान इधर. एंड आई डोंट वांट एनी फर्दर डिस्टर्बेंस नाउ. डिस्टर्बेंस मतलब अभी भी कर नहीं रहे थे, गलत इंग्लिश थी इसलिए प्रॉब्लम हो गई. इंग्लिश आती नहीं एकदम बराबर. सुनो अभी. आई वॉज जस्ट आस्किंग यू, प्लीज रेफर क्वेश्चन नंबर 9 एंड लेट मी नो क्या दोनों शेयर की फेस वैल्यू सेम है क्या? एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100. दूसरे की फेस वैल्यू कितनी है? 50. तुम्हें पता है कि जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग किया करते थे तो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी दो अलग अलग प्रोडक्ट की प्रोसेस, अगर प्रोसेस नहीं क्या बोलते उसको, उसका कंप्लीशन अलग अलग लेवल का होता था तो आप उसको इक्विवेलेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया करते थे. इक्विवेलेंट प्रोडक्ट समझते हो आप कॉस्टिंग में? सो फॉर एग्जांपल एक यूनिट है और दूसरा यूनिट आधा कंप्लीटेड है, तो आधा कंप्लीटेड है तो उसके 2 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट. तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक शेयर 50 रुपीज का है और दूसरा शेयर 100 रुपीज का है तो कैन आई नॉट से यहां के 2 शेयर इसके एक शेयर के बराबर है? सो देखो मैं 2 लाइनें पढ़ रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है क्या? 50,000 इक्विटी शेयर्स, no sorry, 3,000 equity share of 100 each fully paid up and 500 equity shares of rupees 100 each 60 paid up. 60 paid up. मेरी आवाज को वापिस ध्यान से सुनो बेटा. 3,000 जो इक्विटी शेयर है वो कितना पेड अप है? 3,000 कितना पेड अप है? 100. सो कैन आई नॉट से 3,000 ऑफ 100 पेड अप और दूसरे वाले को बोलेंगे 500 of rupees 100 60 paid up. So ध्यान में रखना, when the face value is not same you have to first convert them into equivalent number of shares. When the face value is not same you have to first convert them into what? Equivalent number of shares. Have you all understood? Now boys and girls please let me know what is the balance. Calculator पर लो. 4,13,000 plus 10,000 You mean 3,85,000? Oh sorry, 85,000. 85,000 आएगा क्या? चलो आ जाओ फिर. लिखो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. एकदम प्यारा बच्चा है ना मेरा. मुझे लगा मूवीज देखना छोड़ दिया है. मेरे को मत पूछ, तू किसी को भी पूछ ले क्लास में, बराबर बोलता है क्या तू इडियट. और जिसको अच्छा लगता है ले जाए भाई. क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. Are we ready? Then what are we going to write down? Can I not say 3,000 equity shares of rupees 100 each? तो ये नंबर्स इधर लिख देता हूं वापिस एक बार आपके लिए. 3,000 ही है, सही है. फिर दूसरा वाला 500 equity shares of rupees
100 each, 60 paid up. घर पर ये वाली चीज को हाईलाइट करके रख रहा हूं बेटा जी, ये वाली चीज पता चलनी चाहिए। अरे यार यस और नो, कितने शेयर से बेटा? यू मीन 500 है क्या? सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए? 3500। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं क्या, अगर मैंने उल्टा किया तो भी चलेगा क्या? उल्टा मतलब जो 1000 है उसको तो एज इट इज रखेंगे और 3000 को कितने कर देंगे? कितना? 6000। ये 1000 जो 500, मैंने 1000 को 500 कन्वर्ट किया, उसको क्या करूंगा? 1000 को 1000 रहने दूंगा, यस और नो, और जो 3000 है उसको कितने में कन्वर्ट कर दूंगा? 6000। वो भी ठीक है, उस केस में आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते? 7000। समझे क्या बाबू? हाँ कोई वांदा नहीं, ये 3500 आ गया। नाउ लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट यू हैव टू डू? आई विल राइट डाउन, क्या लिखने का फिर? अमाउंट to be called or paid to equity shareholder. Amount to be called or paid to equity shareholder. So मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप क्या लिखने का? पेड अप शेयर कैपिटल। बेटा अभी कॉल्स इन अरियर्स भी मंगा लिया और कॉल्स इन एडवांस भी रीपे कर दिए, एग्रीड? सो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बताऊं आपको? इट इज 3000 इंटू 100 एंड 1000 इंटू 30। बरोबर है क्या भाई? 3000 इंटू वॉट? 100, 3 लाख तो है, एम प्लस 1000 इंटू 30, एम प्लस मेमोरी रिकवर। कैन आई हैव द फिगर प्लीज? आवाज नहीं आ रही है। 3,30,000, 3,30,000। एम आई कम्युनिकेटिंग? हाँ भी लेस क्या करेंगे? अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल 85,000, 2,45,000। फिर थर्ड नंबर ऑफ शेयर्स, बेटा हाईलाइट करो, नंबर ऑफ शेयर्स इन द ब्रैकेट में आपके लिए लिखूंगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स? इक्विवेलेंट। आवाज ही नहीं आ रही यार। 3500 है क्या? फिर हम लिखेंगे फोर्थ, लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर 2,45,000 डिवाइड बाय 3,500। व्हाट इज द लॉस पर शेयर? 70। बेटा अभी पिन ड्रॉप साइलेंस, नो मस्ती, हैप्पी। यहां तक आ जाओ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। साहिब यहां तक आ गए क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या लगता है आपको पहले वाले शेयर्स कितना पेड अप वैल्यू है? 100। तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिसीव और पे? क्लास में आपसे पूछ रहा हूं, रिसीव और पे? पे कितना पे? मुझे नहीं लगता उसमें कोई डाउट है। दूसरा वाला शेयर बेटा जी हमने उसको इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट कर दिया है क्या? सो बेटा जी जो नंबर 1000 हुआ करते थे हमने उसको कितना मान लिया? 500। सो आप मुझे बताओ अब वो कितना पढ़ेंगे? 500 ऑफ 100 ईच, पेड अप कितना बोलेंगे? 60। लॉस पर शेयर कितना है? लॉस पर शेयर कितना है? 70 है। हाउ मच अमाउंट आई हैव टू कॉल फॉर? 10। शैल आई डिस्कस अगेन? 500 शेयर्स इक्विवेलेंट नंबर है, एग्रीड? उसकी फेस वैल्यू कितनी है इक्विवेलेंट नंबर की? 100। पेड अप वैल्यू कितनी है? 60, एग्रीड? तो बेटा जी मुझे बताओ पर शेयर कितना मंगाना पड़ेगा? ऐसा बोलना पड़ेगा 10। ये तो हुआ बात इक्विवेलेंट नंबर में, बट अगर एक्चुअली बात करूं तो प्रत्येक शेयर से 10 मंगाना पड़ेगा या 5 मंगाना पड़ेगा? देखो इक्विवेलेंट नंबर तो हमने वर्किंग किया है ना, एक्चुअल नंबर कितना है? वेदर इट इज एक्चुअल नंबर इज 1000 और 500। तो बेटा जी हमने जो भी वर्किंग किया अभी किसके हिसाब से किया? 500। सो 500 के बेसिस पर वर्किंग करेंगे अब, बट बाद में वापस हमको नॉर्मली बताना पड़ेगा ना कि पर शेयर कितना मंगाना पड़ेगा। इट इज नॉट 10, इट इज हाउ मच? 5।
सो ये देखो मैं अभी आपको बताता हूं. फिफ्थ पॉइंट लिखिए, अमाउंट टू बी पेड टू 3000 इक्विटी शेयर amount to be paid to 3000 equity share having paid up value rupees 100. तो कितना करेंगे हम? 3000 into rupees 100 minus 70, that is 90,000. इसको रीपे करना पड़ेगा क्या? 90,000 is what I have to repay. ये क्लियर है? इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्योंकि एकदम प्लेन वैनिला सिंपल स्टेटमेंट था बेटा. इट वाज सो वेरी प्लेन स्टेटमेंट, है ना. अब दूसरा वाला देखो, सिक्स्थ वाला. एवरीवन्स अटेंशन हियर, एवरीवन्स अटेंशन हियर. अब ये लिखना कैसे देखो. आई विल राइट डाउन अमाउंट टू बी कॉल्ड फ्रॉम 1000 इक्विटी share having paid up value rupees how much? 30. पूरी क्लास का ध्यान इधर देखो. मैं क्या कर रहा हूं, 1000 बोल रहा हूं मैं, इनटू बेटा लॉस में अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि लॉस पर शेयर मेरा 70 है. मैं लॉस पर शेयर कितना बोलूंगा? 35. तो मैंने बोला 35, और ये 35 कैसे आया? तो इधर वर्किंग दे रहा हूं, 70 डिवाइड बाई 2. 70 डिवाइड बाई 2 क्यों लिया बेटा? क्योंकि वो जो 70 का लॉस है वो 100 रुपए के शेयर का लॉस है. हमें लॉस कितने का चाहिए? 50 रुपीज का. तो 70 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 35 लॉस मिल जाएगा. माइनस हमारी पेड अप वैल्यू कितनी है? 30. नाउ बेटा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5, इट विल कन्वर्ट इनटू हाउ मच? 5000. सो 5000 यू हैव टू रिसीव, एंड माय डियर फ्रेंड 90,000 इज व्हाट यू हैव टू पे. राइट इट डाउन प्लीज. ठीक है. इफ यू आर डन कैन वी मूव ऑन? ये राजा बेटा जी अब कहां लिखेंगे? आ जाओ इधर. अरे बाबा क्या हो रहा है? इक्विटी लिख. हौला है, ठीक है लिख. ये बेटा इक्विटी का कितना पेमेंट करना है बेटा? ये कितने शेयर्स थे रे पहले? 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. नहीं, 3000 इक्विटी शेयर्स इंटू रुपीज कितना है भाई? 30 श्योर है ना? ये 90,000 और इधर आ जाएगा 2. इक्विटी शेयर कैपिटल. ये भाई बता कितना मल्टीप्लाई करूं? 1000 शेयर्स इंटू 5 कितना आ रहा है? 5000. डज दैट टैली? तुम टेंशन मत लो बेटा. शाबाश मुन्ना. 4,28,000. क्या करूं अभी? तुम्हारे जैसा नालायक है. 428 हो गया क्या भाई? यप. सो विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 9.